चलिए आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक को कई स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करके बताया, सर इस टॉपिक को जरा क्लियर करके बताइए। तो यही टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। टॉपिक है राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में अंतर। राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, दोनों के बीच में कौन कौन से अंतर है, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो पूरी वीडियो को देखिएगा आप लोग तो समझ में आ जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों में से अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका ही फायदा होगा। ठीक है ना। तो आपका ही कोर्स का है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगातार मिलता रहेगा आप लोगों को मेरे चैनल पर। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय के बीच में अंतर की। सबसे पहले हम दोनों के अर्थ को पता करेंगे। राष्ट्रीय आय क्या? राष्ट्रीय आय जिसको कहा जाता है किसकी? राष्ट्र की आय, यानी कि एक राष्ट्र की एक वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष मतलब जानते हैं ना, जैसे भारत का वित्तीय वर्ष क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यानी कि एक राष्ट्र की आय। किसी राष्ट्र की एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उसमें जितने भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है, उत्पादन किसका होता है? वस्तुओं और सेवाओं का, वो भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का। अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन का जो योग होता है क्या होता है? मौद्रिक योग होता है। योग है मौद्रिक मूल्य का योग। जो मौद्रिक मूल्य का योग होता है उसी मौद्रिक मूल्य के योग को हम कहते हैं कि यह राष्ट्रीय आय है। ठीक है ना। यानी कि उस देश में जितनी वस्तु सेवाओं का उपभोग होता है उस देश का होना चाहिए, चाहे घरेलू सीमा का हो, चाहे घरेलू सामान विदेशों से आ रहा हो। देश से रिलेटेड जो भी वस्तु सेवाओं का मूल्य होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय को हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना। दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का मतलब यूँ कहें प्रत्येक व्यक्तियों की आय, यानी कि यूँ कहें कि एक देश में जितने भी नागरिक निवास करते हैं, यानी कि देश में जितने भी निवासी है उन निवासियों की कैसी आय? औसत आय। एक देश में निवासी सही निवासियों की जो औसत आय होती है उसी औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और ये प्रति व्यक्ति आय हमें तब प्राप्त होता है जब हम देश की राष्ट्रीय आय को, किसको? देश की राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या कर दें? हम भाग कर दें। यानी कि इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आय भागा कुल जनसंख्या। देश की कुल जनसंख्या कितनी है उससे हम भाग करने के बाद जो मिलता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। जबकि अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालना है, ठीक है ना, अगर हमें राष्ट्रीय आय निकालना है तो राष्ट्रीय निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि देश में कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या निकालेंगे? हम मौद्रिक मूल्य निकालेंगे। साथ ही NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से कितनी शुद्ध आय की प्राप्ति होती है, इन सब का योग करेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगा। दूसरी ये अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है ना, ये कौन सा मूल्य होना चाहिए? शुद्ध मूल्य होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं घरेलू आय। ठीक है ना। यानी कि दूसरा फॉर्मूला हम यूँ बता सकते हैं इसका कि शॉर्टकट NNPFC बराबर हो जाता है आपका NDPFC देश की घरेलू आय प्लस NFIA का टोटल हमारा राष्ट्रीय आय होता है। तो ये तो हो गया दोनों को कैलकुलेट करने का तरीका, फार्मूला किस तरह से हम दोनों को है। दूसरा अगर अंतरों की बात करें तो ध्यान में ये रखना है, क्योंकि ये देश की क्या होती है? ये देश की कुल आय को बताता है। किसको बताता है? कुल आय को बताता है। कुल आय यूं कहें देश की कुल शुद्ध आय को बताता है। ठीक है ना। ऐसे में क्योंकि देश के व्यक्तियों की सभी आयों को जोड़ के होता है तो ऐसे में ये देश की जो है जो आर्थिक विकास है, तो ये आर्थिक विकास का सही सूचक नहीं होता है।
क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कम कमाते हैं, सबका जोड़ के आ रहा है कि जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे में तो ये वास्तव में देश की आर्थिक विकास को नहीं बताता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम यूँ कहें कि देश की प्रति व्यक्ति आय, तो ये जो देश की जो प्रति व्यक्ति आय है ये देश की आर्थिक विकास का सूचक होता है, यानी कि इसी से पता चलता है देश के आर्थिक गति किस तरह से बढ़ रही है। अगर आपके शुद्ध आय में वृद्धि हो रही है बहुत ज़्यादा तो चल अलग चीज़, अगर आपके देश की राष्ट्रीय आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है, ऐसे वास्तव में देश का विकास हो रहा है। ठीक है ना। ये वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि औसत आय होती है, हर व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है, यानी कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय का विकास होने का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास उनकी ज़रूरत का सामान पहुंच रहा है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है, देश में रोजगार का स्तर भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पता चलता है क्योंकि ये कुल होता है। हो सकता है कि जो वृद्धि हो रही है वो किसी एक ही आदमी के मूल्य में वृद्धि होने के कारण हो रही हो। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है आपको कि राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक विकास का सूचक नहीं होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय उस देश की आर्थिक विकास का सही सूचक होता है। थैंक यू।